हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज़ दीपक एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारी 15 डेज रिवीजन सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आपको वेरियस सब्जेक्ट्स के जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट कि जो आपके आने वाला एग्जाम है HS 2023 का जो 1 अक्टूबर को है, उसकी प्रिपरेशन, उसकी रिवीजन जो है वो आपकी अच्छे से हो जाए। एंड यू कैन ऑल्सो चेक योर सेल्फ बाय एनालाइजिंग योर सेल्फ, ठीक है, कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं और कितने नहीं आते हैं, ठीक है। और नहीं आते हैं तो हम आपको डिटेल में ही जो है वो इनके आंसर बताएंगे, और एक क्वेश्चन आपका लास्ट में होमवर्क रहेगा जिसका आपने आंसर कमेंट में लिखना है, ठीक है गाइस। तो बने रहें आखिरी तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, और इस सीरीज़ के साथ इंक्लूडिंग आप लर्निंग हिमाचल के साथ बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो हमारे लाइव बैचेज़ हैं उसमें भी हमने डिटेल्स में ये सब्जेक्ट्स जो है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं, ठीक है। हमारे पास एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, क्वालिफाइड टीचर्स की जो टीम है वो दिन रात आप लोगों के लिए काम करती है, आप लोगों के लिए जो है वो रिसर्च करती है, और फिर जो है वो खुद क्वेश्चंस बनाकर उसके साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। और साथ में जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं उनमें जो है वो प्रॉपर हम बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस करते हैं। क्लियर गाइज? तो चलते हैं अपने आज के सेशन में। अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है, इंश्योर मैकेनाइज्ड फिशिंग लीडिंग टू इकोलॉजिकल डैमेज हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन। देखिए, पहले क्या हुआ करता था, पहले आपके पास कुछ नेचुरल चीज़ों से जो है वो फिशिंग की जाती थी, ठीक है, ट्रेडिशनल फिशिंग मेथड हुआ करते थे। बट टुडे मैकेनाइज्ड फिशिंग जो है वो यूज़ कर रही है, यानी कि बाय यूजिंग मैकेनाइजिंग मेथड्स, यानी कि एडवांसमेंट हो रही है, तो एडवांस मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, और जो फिश स्पीशीज़ की लॉसेस है, जो फिशेज़ की जो स्पीशीज़ है उनको काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। तो ये आपको बताना है कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे जो है वो ये देखा गया है। तो ये मेनली देखा गया है केरला, गोवा एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपके करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा सी वाला एरिया है इंडिया का, वो 3 साइड से जो है वो है, ठीक है, यानी कि यहाँ से भी आपका कोस्टल एरिया, यहाँ से भी, और यहाँ से भी जो है वो आपका कोस्टल रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो तमिलनाडु, केरल, गोवा जो है वो मतलब हर जगह से जो है वो ये यहाँ पे देखा गया है कि ये मैकेनाइज्ड मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, और जो फिश की स्पीशीज़ है उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव रहेगा। क्लियर गाइज? आगे अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एल्गली ब्लूम्स कैन बी मॉनिटर्ड बाय यूजिंग, ठीक है। तो ये क्या बोला है कि एल्गली ब्लूम्स जो है वो किस उससे जो है वो हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरह से उस पर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एल्गी ब्लूम्स को जो है वो हम मॉनिटर कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रेशर सेंसर्स एंड टेम्परेचर सेंसर्स। यहाँ पे हम ओशन कलर मॉनिटर सेंसर्स का यूज़ नहीं करते हैं, हम सिर्फ प्रेशर सेंसर और टेम्परेचर सेंसर्स का यूज़ करके हम इनको जो है वो मॉनिटर, इन पे हम चेक कर सकते हैं। क्लियर गाइस? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि विच स्टेट हैज़ फुली एक्सप्लॉइटेड मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड, कि कौन सा स्टेट है जो अपनी सस्टेनेबल यील्ड के मैक्सिमम तक पहुंच चुका है, उसने फुली एक्सप्लॉइट कर दिया है, जो भी उसका मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड है वो जो है वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो ये आपने बताना है, ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड यानी कि जो भी आपकी डेवलपमेंट हो रही है उसमें जो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसका बिल्कुल चरम सीमा तक पहुंच चुका है, और उसने वो भी एक्सप्लॉइट कर दिया है, मतलब कि अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। और इसमें जो है वो ये गवर्नमेंट काफ़ी स्टेप्स भी उठा रही है, पॉलिसीज़ भी लेकर आ रही है, ठीक है, कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है, चाहे वो रिसोर्सेज से रिलेटेड है, ठीक है, कि इस चीज़ को रोका जाए, इस पर फोकस किया जाए, ठीक है। और ऑल्सो जो पॉपुलेशन साइज़ है, जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट है, ठीक है, उसको भी जो है वो नॉर्मलाइज किया जाए, ठीक है, उस पर भी फोकस कर रही है। रेट बाय ग्रोथ रेट बाय हार्वेस्टिंग जो है वो इंडिविजुअल जो करता है, ठीक है, उसको भी जो है वो इसमें कंसीडर किया गया है। तो ये 2 स्टेट कौन कौन से हैं? ये 2 स्टेट हैं, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेट है जिसने अपनी मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड भी जो है वो ख़त्म कर दी है, एक्सप्लॉइट कर दी है, ठीक है। तो महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ ऑफ एक्सोटिक फिश हैव अफेक्टेड मरीन इकोलॉजी, ठीक है। तो कौन सी स्पीशीज़ है फिश की जिसने मरीन इकोलॉजी को जो है वो इफ़ेक्ट किया है, ठीक है। तो आपने बताना है कि कौन सी है वो, ठीक है, क्योंकि इसका क्या है कि जो जेनेटिक इम्पैक्ट है, ठीक है, एक्जॉटिक फिशेज़ का, ठीक है, और नेटिव फिशेज़, ठीक है, वो हम देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि हम उस चीज़ को देख सकते हैं
कैसे, उसके बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल और जेनेटिक इफेक्ट से भी हम जो है वो उससे पता लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो अल्ट्रेशन है, जो जीन पूल रिजल्ट है, ठीक है, दैट इज़ विद क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड बैक क्रॉसिंग ऑफ द स्पीशीज़, ठीक है। मतलब क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जो ये आपके एक्जॉटिक फिशेज़ हैं, ठीक है, और जो नेटिव फिशेज़ हैं, लोकल फिशेज़ हैं, ठीक है, उनका जो इम्पैक्ट है वो हम कैसे देख सकते हैं, जो भी उसकी इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल या जेनेटिक इफेक्ट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अब वो क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है, या बैक क्रॉसिंग ऑफ स्पीशीज़ हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो मरीन इकोलॉजी जो है वो इफेक्ट हो रही है, ठीक है, काफ़ी नुकसान हो रहा है मैरीन इकोलॉजी में, ठीक है। तो वो आपने बताना है कि कौन सी स्पीशीज़ है एक्जॉटिक फिशेज़ की जो कि ये मैरीन इकोलॉजी इफेक्ट करती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका ब्राउन ट्रॉट भी है, ठीक है, आपका लोच लिवन ट्रॉट भी है और आपका रेनबो ट्रॉट, ये तीनों स्पीशीज़ जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू मैकेनाइज फिशिंग, कौन सा जो है वो प्रोजेक्ट है जो कि मैकेनाइज फिशिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपने बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, कि कौन सी कंट्री का है, किसके साथ जो है वो आपका ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडो नॉर्वेगियन प्रोजेक्ट। तो इंडो नॉर्वेगियन प्रोजेक्ट जो है वो आपका रिलेटेड करता है मैकेनाइज फिशिंग से रिलेटेड। जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा था ना कि मैकेनाइज फिशिंग हो रही है आजकल, है ना, तो वो ये इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है, कि इंडो नॉर्वेगियन प्रोजेक्ट जो हुआ था, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था। ये हुआ था निंदाकाड़ा केरला में। कब हुआ था, 1953 में, और कहाँ पे, केरला में, ठीक है। और इसका एम क्या था कि जो फिशरीज है केरला की उसको मॉडर्नाइज करना, ठीक है, आपका वाटर सप्लाई, आपका जो हेल्थ सैनिटेशन है उस पर जो है वो मेन फोकस करना, ठीक है। और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को एर्नाकुलम यानी केरला में ही उसको मूव कर दिया गया 1961 में। लॉन्च यहाँ पे हुआ था 1953 में केरला के निंदाकाड़ा जगह में, ठीक है, बट 1961 में इस प्रोजेक्ट को कहाँ पे कर दिया, एर्नाकुलम में मूव कर दिया, ठीक है। और अब जो है ये प्रोजेक्ट सिर्फ फोकस कर रहा है फिशरीज़ में, ठीक है। और नॉर्वे जो है, नॉर्वे के साथ क्या है कि नॉर्वे जो है वो अपनी टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है इंडिया को, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इंडो नॉर्वेगियन प्रोजेक्ट। तो अगर कोई पूछे कि नॉर्वे का क्या रोल है इस प्रोजेक्ट में, तो नॉर्वे अपनी टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडिया को दे रहा है फिशरीज़ के लिए, कि टू मॉडर्नाइज द फिशरीज़ या फिर मैकेनाइज फिशिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो है वो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल है इस इंडो नॉर्वेगियन प्रोजेक्ट। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ होमवर्क फॉर यू, और इसका आंसर आपने बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इकोसिस्टम मॉडलिंग, ठीक है। आपके 4 ऑप्शन है, हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग ऑफ चिल्का लेक, हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग ऑफ डल लेक, एग्रोनॉमिक मॉडलिंग ऑफ चिल्का लेक, और या फिर बोथ ए एंड बी। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो 4 ऑप्शन है, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है, आपने नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखना है, ठीक है। एंड इफ़ यू नो द डिटेल यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द डिटेल एज वेल, ठीक है। आपको अगर डिटेल पता है कि क्या है इस प्रोजेक्ट में तो वो भी जो है वो आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए गाइस, सो आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट्स और भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी जो है वो हमारे चैनल पे डेली अपलोड हो रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पे, जो कि ये रिवीजन सीरीज़ है आपकी 15 दिन की, ठीक है। तो आप इसमें बने रहें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, कई नई चीज़ें और कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको आती होंगी, वो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे मिलेगी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लियर गाइस, सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।